दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे बड़ी कैट फाइट की। जी हाँ, आपको पता है कि एक बड़ी कैट फाइट देखने को मिल रही है जिसमें एक दो तीन नहीं, चार चार एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व हो गई हैं। और ये इस कैट फाइट की शुरुआत की दरअसल बीते जमाने की एक्ट्रेस ज़ेन अमान ने, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपनी राय रखी, जिसमें वो कहती हैं कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप कोई बुरी बात नहीं है, इससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तो लिव इन रिलेशनशिप के सपोर्ट में ज़ीनत अमान का एक इंस्टाग्राम पोस्ट और उसके बाद इसमें एंट्री हो जाती है बीते जमाने की ही एक्ट्रेस मुमताज की। जी हाँ, उस जमाने में जहां ज़ीनत अमान बेहतरीन फिल्में दे रही थी, सुपर डुपर हिट फिल्में दे रही थी, तो मुमताज भी पीछे नहीं थी। अगर आपको याद हो, 1971 में देवानंद साहब की हरे कृष्ण हरे रामा फिल्म आई थी, जिसमें दोनों ही एक्ट्रेसेस यानी कि मुमताज और ज़ीनत अमान ने एक साथ काम किया था। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। तो ज़ीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के सपोर्ट में वो बात कहती हैं। इसमें एंट्री होती है मुमताज की। मुमताज ना सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट में बोलती हैं, बल्कि वो एक पर्सनल अटैक भी करती हैं ज़ीनत अमान पर, जिसमें वो कहती हैं कि मजहर खान, दरअसल ज़ीनत अमान के हस्बैंड थे मजहर खान, जिनकी किडनी फेलियर से डेथ हो गई थी। तो वो उस बात को उठाती हैं कि उनके साथ उनकी लाइफ, यानी ज़ीनत अमान की मजहर खान के साथ लाइफ कितनी खराब थी, ये सभी जानते हैं। वैसे मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि ज़ीनत अमान और मजहर खान को लेकर उस वक्त बॉलीवुड गलियारों में चर्चा बहुत ज़्यादा थी। दोनों के बीच अनबन की खबरें, ये भी खबरें कि मजहर खान ने ज़ीनत अमान पर हाथ उठाया, और जो उनकी जो आंख पे जो चोट है, जो उनके जो चोटें आई थी, वो मजहर खान की वजह से ही आई थी। तो कई तरह की उस वक्त बातें थी। खैर, इस कैट फाइट पर आते हैं। तो यहाँ पर मुमताज जो है ज़ीनत अमान के लिए कहती हैं कि कितनी नरक भरी जिंदगी थी मजहर खान के साथ, ये हर कोई जानता है। वो लिव इन रिलेशनशिप की बात करती हैं, जबकि वो पहले से मजहर खान को जानती हैं। इसके बाद इस कैट फाइट में एंट्री हो जाती है सायरा बानो की। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब की वाइफ सायरा बानो, जो कि अपने जमाने की मशहूर अदाकारा, बेहतरीन फिल्में उन्होंने भी दी हैं। वो कहती हैं कि हम 40-50 साल पुराने थॉट वाले लोग हैं। उस टाइम ये नहीं होता था, और मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। लिव इन रिलेशनशिप के सपोर्ट में वो नहीं बोलती हैं। वो कहती हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वार पलटवार एक तरह से देखने को मिलता है। फिर इस पर रिएक्शन देती हैं, क्योंकि मुमताज जो है ज़ीनत अमान पर पर्सनल अटैक भी करती हैं। तो मुमताज के जो वो अपने विचार रखती हैं, जो बात मुमताज कहती हैं, उस पर ज़ीनत अमान कहती हैं कि वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। मैं अपने कुलीग को लेकर, जो हमारे साथ की उस वक्त एक्ट्रेसेस थी, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, और मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं करूंगी। ये कमेंट आता है ज़ीनत अमान की तरफ से। इसके बाद इसमें एंट्री हो जाती है दिव्या खोसला कुमार की। जी हाँ, भूषण कुमार की वाइफ, जिन्होंने कई फिल्में भी की और अभी हाल फिलहाल में अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में रही। ये भी कहा गया कि क्या वो अलग हो रहे हैं। दिव्या खोसला और भूषण कुमार के अलग हो रहे हैं। भूषण कुमार जाने माने प्रोड्यूसर। अब जब जब दिव्या खोसला ज़ीनत अमान के सपोर्ट में कहती है लिव इन रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं है, तो दिव्या खोसला कुमार के बयान को लोग इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है। क्या जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि भूषण कुमार और दिव्या खोसला कुमार अलग हो रहे हैं, इनको और ज्यादा बल मिल रहा है। लोग अब इस पर और भी ज्यादा चर्चा करने लगे हैं, बॉलीवुड के गलियारों में भी, और लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा है। तो लिव इन रिलेशनशिप के सपोर्ट में यहाँ पर नजर आती है दिव्या खोसला, और ये कैट फाइट जो है बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ जाती है। और इसमें कहा ज़ीनत अमान ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक कमेंट किया, फिर इसमें मुमताज की एंट्री होती है, फिर सायरा बानो की एंट्री होती है, उसके बाद दिव्या खोसला की एंट्री होती है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सबके थॉट अलग अलग हैं। जहां ज़ीनत अमान सपोर्ट में नजर आती हैं, वहीं मुमताज जो है वो सीधे सीधे अटैक करती हैं ज़ीनत अमान पर। उन्होंने तो ये तक कहा कि ज़ीनत अमान अपने आप को बहुत कूल आंटी समझती हैं, क्योंकि वो बड़ी एक्टिव आजकल हो गई हैं। उनको बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुमताज और ज़ीनत अमान बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सायरा बानो उस तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन उनसे ये सवाल किया गया जब दोनों की बात पर, जो वो थॉट जो शेयर किए ज़ीनत अमान ने, उस पर मुमताज ने जो कहा, तो सायरा बानो ने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप
को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये 40-50 साल जो हमारा टाइम था उस वक्त से अब तक हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं और मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। फिर इसमें दिव्या खोसला कुमार की एंट्री हो जाती है। दिव्या खोसला लिव इन रिलेशनशिप के सपोर्ट में आती हैं, तो ये कैट फाइट बढ़ते बढ़ते एक बड़ी कैट फाइट बढ़ गई है, एक तरह से बन गई है। और अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या किसी और एक्टर या एक्ट्रेसेस की इसमें एंट्री होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपका क्या थॉट है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? और जो इस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, इस तरीके से जब जवाब एक दूसरे को एक्ट्रेसेस दे रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप किसकी साइड हैं? जीनत अमान, मुमताज, सायरा बानो, दिव्या खोसला कुमार? आपको आपको किसका कमेंट सबसे ज्यादा ठीक लगता है? आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपकी क्या राय है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर? जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाजत, फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, लेकिन यहाँ जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें।